हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज फुल मून है और फुल मून की एनर्जीज हम चेक करेंगे, देखेंगे कि पहले क्या एनर्जीज थी, फुल मून के इफेक्ट से एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं और फिर उसके बाद देखेंगे फीलिंग्स, इमोशंस आपके पार्टनर के। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर फुल मून से पहले किस एनर्जी में थे। ओके, मुझे ये देखना है कि फुल मून से पहले आप किस एनर्जी में थे। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, फुल मून से पहले हमारे व्यूवर्स किस एनर्जी में थे। ऑलराइट, फुल मून के इफेक्ट से क्या चेंजेस आए हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, फुल मून के इफेक्ट से हमारे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। ऑलराइट, बॉटम द डेक से है हॉस्टिलिटीज, एप्रिशिएशन एंड ब्रोकन हार्ट। तो ये कार्ड्स हैं आपके पास्ट के दोनों के। ओके, यहाँ पर दिखता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस कर रहे थे फुल मून से पहले, अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, अपनी सक्सेस के ऊपर फोकस कर रहे थे, अपने सेल्फ लव बोल लूँ या मैं बोलूँ अपने साथ टाइम स्पेंड करना। सो कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस कर रहे थे, ठीक है, अपने करियर के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे। एंड आई फील कि ये शायद इनके अंदर काफ़ी चेंजेस भी रहे होंगे। अगर आपने फुल मून से पहले, अभी तो देखूंगी क्या चेंजेस आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये अपने ऊपर काम कर रहे थे उस हिसाब से ऐसा लगता है जैसे कि इनकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हुई है, इनकी स्टाइल चेंज हुई है, ऐसा मुझे नज़र आता है। क्योंकि ये अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर भी काम कर रहे हैं और ये जो है मुझे ऐसा लगता है जैसे कि नेचर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह। आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या रहते थे। वो एक मेजर चेंज होता है जो हम देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी आप देख रहे होंगे तो ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। ओके, सेल्फ लव फोकस है इनका। आपकी अगर मैं देखूँ फुल मून से पहले की एनर्जी, तो आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे किसी बात से और आप काफ़ी ज़्यादा रोए भी हो, ये भी नज़र आता है। जिस तरीके से इस टूटे हुए दिल में से आंसू निकल रहा है, ये बताता है कि किसी वजह से आपको हर्ट हुआ, आपका दिल टूटा और आप काफ़ी ज़्यादा उस वजह से रोए हो। मीन्स कि आपको किसी ने या किसी की बात ने या कोई ऐसी चीज़ रही है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी थे इस फुल मून से पहले और काफ़ी ज़्यादा रोए भी हो, ये दिखता है मुझे। ओके, सो आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंजेस आए। डोर टू स्पिरिट एंड एप्रिशिएशन। अगर मैं चेंजेस देखूँ यहाँ पर कि फुल मून के इफेक्ट से क्या चेंज आया, तो मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर है, पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना मीन्स कि एक इंटरेस्ट आना, स्पिरिचुअल बातों को सुनना या स्पिरिचुअली चीज़ों को फॉलो करना, जो कि इंटरेस्ट आई थिंक इनका नहीं था लेकिन अब बढ़ने लगा है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। और मुझे ये भी दिखता है जैसे कि शायद आपके पार्टनर जो हैं उस तरीके से कभी सोचते नहीं थे, लेकिन जैसे कि जो ये यूनिवर्सल पावर्स होती हैं, एनर्जीज होती हैं, जो चीज़ें होती हैं ना, जो कि अगर बोलें तो बहुत अलग लगता है। जैसे कि मैनिफेस्टेशन है, जैसे कि टेलीपैथी है, जैसे कि रेखी है, हम हीलिंग देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस में बैठे लोगों को भी हील करते हैं हम उस चीज़ के थ्रू। सो कहीं ना कहीं वो लोगों को क्या लगता है कि ऐसे भी क्या हो सकता है अब, लेकिन उसका कोई परिणाम वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, प्रमाण ही बोलते हैं, आई थिंक वो नहीं है, लेकिन वो लोगों को इफ़ेक्ट करता है, वो कहीं ना कहीं लोगों को हील करता है। तो लोग उसको एक्सपीरियंस करके उस पर यकीन कर पाते हैं।
क्योंकि उसका कोई हम उस पर तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसको हम इस तरीके से बताएं, फिर बोल दें कि ये फ़ोटो के फॉर्म में है। वो एनर्जीज़ हैं, वो दिखती नहीं है, राइट। सो वही है, उनको फील किया जाता है, देख नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का इंटरेस्ट उस चीज़ में बड़ा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। तो इस फुल मून की वजह से थोड़ी सी इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा है, जो कि अभी तक नहीं था। ओके, ये नज़र आता है यहाँ पर। काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, अगर मैं हकीकत बताऊँ तो, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी पीसफुल जो है महसूस कर रहे हैं आज के दिन इस फुल मून की वजह से। बिकॉज उसके पीछे का रीज़न ये है कि फुल मून क्या करता है गाइस, जिस एनर्जी में इंसान होता है उस एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं जब सेल्फ लव कर रहे थे, जब ये खुद से प्यार कर रहे थे, खुद पे काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस फुल मून की वजह से इनकी एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ी, और ये कहीं ना कहीं अब पीसफुल और पॉजिटिव आज के दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आप की जो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, पहले ब्रोकन हार्ट और फुल मून के इफेक्ट से आप किसी चीज़ के ख्यालों में डूबे हुए हो। आप किसी न किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत डीपली सोच रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कभी कभी आपको आपको स्माइल कराती हैं, कभी कभी याद आ जाए तो आपका दिल दुखाती है, कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हो, आपका दिल भर आता है, आपकी आंखें भर आती हैं। ये मुझे लग रहा है जैसे कि आप इस फुल मून के इफेक्ट से आज सुबह से ही आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे होगे, काफ़ी किसी की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, लाइक आपके पार्टनर की तरफ बार बार उनके ख्याल आ रहे होंगे, आपको उनके बारे में सोचना अच्छा लग रहा होगा, आपको पुरानी बातें याद आ रही होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। जिस शख्स ने आपको हर्ट किया, आपको उसका बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा होगा, जिसके लिए आप रोए फुल मून से पहले आपको उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी, ये मुझे दिखता है। अब वो नेगेटिव वे या पॉजिटिव वे मीन्स कि मान लो कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और आप बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा भी हो और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो डेफिनेटली आपका जो गुस्सा है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लो आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया और आप तो बहुत प्यार करते हो उनसे और आपको बुरा मीन्स कि आप इतना नहीं लेते हो, लेकिन फिर भी हर्ट कर गई आपको बातें, तो फिर भी आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एक तरीके से, क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हो तो उनके लिए गुस्सा तो नहीं है, लेकिन आप उनको मिस बहुत कर रहे हो, सोच बहुत रहे हो कि ऐसा किया क्यों है। तो ये मुझे दिखता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज जो फुल मून का इफ़ेक्ट हुआ है उसकी वजह से वो चीज़ दुगनी हो गई। अभी तक ख्यालों में तो नहीं थे, कम से कम अभी तक एक सुकून था ज़िंदगी में, लेकिन अब क्या हो गया, ये सिर्फ एक दिन रहेगा, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। सिर्फ फुल मून वाले दिन ही एनर्जीज अप्स एंड डाउन होती है, ठीक है, हाई एंड लो फुल मून और न्यू मून वाले दिन ही होती है, उसके बाद नहीं होती है, उसके बाद फिर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सो आप पहले ही एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर आप काफ़ी हर्ट थे, और अब ख्याल ऐसे हैं कि जो आपको चैन नहीं लेने दे रहे। आपका मन करता होगा कि मैं बात करूँ, आपका मन करता होगा कि मैं जा कर के अभी बात करूँ, मुझे अभी बात करनी चाहिए, ऐसे ऐसे आपको ख्याल आ रहे होंगे। ये एनर्जीज दिखते हैं यहाँ पर। एंड लेट्स सी आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, वो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। द स्टार, Ten of Wands, the Fool, Ace of Cups। आपके पार्टनर की आप विश फुलफिलमेंट हो भाई, ठीक है, क्लियर है ये चीज़ कि आप उनके विश हो। बेशक वो अभी पीसफुल फील कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो, बेशक उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, आपको हर्ट कर दिया, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपसे कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन उनको भी फील होता है, ठीक है, आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन उनको भी फील होता है, एंड काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा फील होता है आपके साथ जब भी होते हैं। लेकिन
किन ही मजबूरियों के चलते आई फील कि इनको इस तरीके का बिहेव आपके साथ करना पड़ रहा है, और इसी के चलते इन्होंने इस रिलेशनशिप में जो कुछ होगा उसको सरेंडर किया हुआ है यूनिवर्स के ऊपर कि यूनिवर्स जो चाहेंगे वही होगा। इनका ये है कि मेरी तरफ से फीलिंग्स इमोशंस प्योर हैं, मैं जो सोचता हूँ वो भी क्लियर है यूनिवर्स आपके सामने, क्योंकि आप देखो ना इसके दिल से तार सीधा यूनिवर्स की तरफ जा रहा है। सो जो मेरे दिल में है वो भी आपको क्लियर है, मैं अपने काम को कर रहा हूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ जिन्हें मैं पूरा कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको इस रिलेशनशिप को संभालना है या इस पानी में डूब जाने देना है। सो सरेंडर है, कहीं ना कहीं सरेंडर कर रखा है। लेकिन ये जो आपसे अगर रूड बिहेव भी कर रहे हैं तो एक तरीके से यही मान लो कि ये मजबूरी है इनकी, या फिर ये जानबूझ करके ही कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है कि अच्छा इनको भी नहीं लग रहा है इस तरीके का बिहेव करते हुए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ओके, ताकि आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, इसलिए। ठीक है, ये शायद किसी तरीके की इनकी मजबूरी होगी, या फिर इनका कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है इसके पीछे, बिना रीज़न के नहीं कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, फ्यूचर के सपने ये भी देखते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, ये भी देखते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको एक ऐसी क्वीन की तरह देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं ये चाहते थे अपनी लाइफ में। ठीक है, आप बिल्कुल वैसे ही हो, ये जो एज अ पार्टनर जैसा पर्सन ये चाहते थे वैसे आप हो। एक क्वीन लगते हो आप इनको, बहुत ही प्यारी सी, और अगर आप लड़के हो तो एक किंग लगते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी, आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, आप हंसमुख होगे, खुश मिजाज इंसान जो होता है ना, आप वो होगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको आपके अंदर बहुत पसंद है, और जैसा इनको पार्टनर चाहिए था लाइफ टाइम के लिए वैसे आप हो भी। ठीक है, और उस नज़रिए से ये आपको देखते भी हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, एक कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील करते हैं ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सोलमेट कनेक्शन, परफेक्ट मैच जिसे कहते हैं। इनको लगता है कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, एक कंपैटिबिलिटी फील होती है, एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, और इनको ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली है यार। देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, जो कि हैप्पी फैमिली के बारे में बताती है, हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में बताती है। सो आपकी पार्टनर को लगता है कि आप दोनों अगर एक होते हो तो आपकी आगे का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा, बहुत अच्छा होगा, और या आपके साथ सपने देखते हैं शादी के, लेकिन चीज़ों को सरेंडर किया हुआ है, खुद कोई एक्शन में नहीं है। ठीक है, इनका ये है कि मैंने कर लिया जितना मुझे करनी थी कोशिश, मैंने, ये यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है। इनका ये है कि कर ली मैंने जितनी भी कोशिश मुझे करनी थी, अब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे इनको लगता है कि अब ये नहीं कर पाएंगे या इनके हाथ में बात नहीं है, तो यूनिवर्स जो चाहेंगे वही होगा। बट ये स्ट्रॉन्ग इतने विश्वास के साथ इसलिए यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अंदर से फील होता है कि जब हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, और हमें ऐसा फील भी होता है, एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, और इतना अच्छा बॉन्ड है, ये फील होता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स की भी मर्ज़ी तो कुछ ना कुछ होगी, तो क्यों ना यूनिवर्स के ऊपर छोड़ा जाए। तो इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और ईश्वर इसमें मदद करेंगे, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं इन्होंने यूनिवर्स के ऊपर हर चीज़ को छोड़ा है कि जो भी होगा वो देखेंगे। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। और आप दोनों ही फायर साइन से हो सकते हो, आप वाटर फायर का कॉम्बो हो सकते हो। ठीक है, ब्रोकन हार्ट, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, दिल आपका दुखा है तो दिल इनका भी दुखा है। ठीक है, आप सैड होते हो तो सैड ये भी हैं। ये आपसे जब भी कोई रूडली बिहेव करते हो तो अच्छा इनको भी बिल्कुल नहीं लगता है। वो टाइम, उसके बाद का जो टाइम होता है, मान लो आप इनके सामने, इन्होंने आपको कुछ बोल दिया, आप चले गए, और आपके जाने के बाद जो होता है वो कुछ ये है कि काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है इनको कि इन्होंने इस तरीके से बिहेव किया। लेकिन इनका ये है कि ये लड़की देखो किस तरीके से बैठी है, कि इसको पता है कि इसने कुछ तो हुआ है, गलत किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से बैठी है। मीन्स कि
इसको पता है गलत है, लेकिन फिर भी इसको लगता है कि इस टाइम पे यही सही है, ठीक है। तो इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, इनको पता है कि बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो गए इस बात से, आपको बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन इनको लगता है कि शायद यही सही है, इस वक्त के लिए यही सही है। वरना आपको बोल करके भी काफ़ी हर्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखता। 10 ऑफ सोर्ड्स अगर देखा तो, अगर आपने देखा होगा तो बॉटम द डेक से था और वही आ गया। ये भी आपके बिना अकेला फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बिना बहुत खुश हैं, ठीक है, अकेला फील करते हैं, इमेजिनेशन में आप होते हो इनके, ठीक है, ये भी है। ओके, आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में, लेट्स सी आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप में। 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 6 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन को बताता है और इसमें कोई और भी आपकी हेल्प करेगा। द हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन, आपका रिकन्सिलेशन होगा और आपको पहले ही इस चीज़ की खबर लग जाएगी। 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही साइन कर देगी ये चीज़ कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगा कि आज तो बात हो ही जानी और हो ही जाएगी उस दिन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अभी आपके पार्टनर क्या है कि किसी डिसीज़न पर नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर ये डिसीज़न पे होंगे। क्यों? क्योंकि अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू करेंगे और जब अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आएंगे। तो रिकन्सिलेशन दिखता है बहुत ब्यूटीफुली और किसी की मदद भी मुझे दिखती है, जैसे कि कोई और भी होगा इस रिकन्सिलेशन में हिस्सेदार, ठीक है, किसी और की भी हेल्प होगी, मुझे ऐसा लगता है। एंड ये डिवाइन हेल्प होगी, मीन्स कि डिवाइन जो है हम तक हेल्प पहुंचाते हैं नॉर्मल इंसानों के थ्रू ही, ठीक है। मीन्स कि अगर आपको कभी बहुत मान लो कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कहीं से हेल्प नहीं मिल रही और किसी के थ्रू अगर आपको हेल्प मिल जाए तो ये समझ लो कि डिवाइन हेल्प वो आपको मिली है। वो किसी इंसान ने आपको हेल्प नहीं दी है, वो ईश्वर ने उस इंसान के थ्रू आपकी हेल्प करवाई है, ठीक है। तो यही मुझे दिखता है कि किसी के हेल्प के थ्रू आपका रिकन्सिलेशन होगा, ओके, और ये आपको पहले ही फील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम का यही है कि आपके दिल ना अपने आप ही इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली आपसे बोलेगा कि आज तो कुछ ना कुछ अलग ही होने वाला है, आज तो बात होने वाली है, आपको ये फील हो जाएगा। ये आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता देगी, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।